अस्सलाम वालेकुम। आज हाज़िर हुए हैं जनाब हम एक न्यू वीडियो के साथ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एविडेंशरी वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। अच्छा, अब सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक सिविल केस में और एक क्रिमिनल केस में, वो एविडेंसेस होते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि जो एविडेंस होते हैं, एविडेंस के ऊपर ही एक सिविल केस और एक क्रिमिनल केस का इन्हिसार होता है। जब आपके पास एविडेंस ही नहीं होंगे तो आपका दावा करना ऐसे है कि आपका दावा ना करना है, यानी कि आप दावा कर दें और ना करें, उसमें जो है ना वो सेम एलिमेंट्स होते हैं उसमें। तो जैसे आप कहते हैं कि सिविल एक वेल सेटल प्रिंसिपल है कि ऑन्स ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ सिविल केस में मुद्दई के ऊपर हो, चाहे जो मुद्दई वो पार्टी होती है जो दावा करने वाली होती है। तो मैं मेरे दोस्त मौजूद हैं, सुहेल भाई एडवोकेट है माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा इनको लॉ का नॉलेज भी है। अच्छा, तो सुहेल भाई आप एविडेंशरी वैल्यू बताएं। जैसे कि हमें पता है कि ये ट्रुथ को एसरटेन करने का एक ज़रिया है एविडेंस। तो जब हम एक प्लेंट फाइल करते हैं, दावा फाइल करते हैं, सिविल कोर्ट में बात कर रहा हूँ, सिविल कोर्ट में, तो सबसे पहले क्या वो एसरटेन किया जाता है, क्या देखा जाता है, क्या ऐसी वो होती है वैल्यू के जिसके पीछे जो है ना वो जज साहिबान उसको एडमिट करते हैं दावे को? जी बताएं। डिपेंड्स करता है केस के ऊपर। सिविल सूट्स के अंदर बेसिकली ये है कि इसमें देखा जाता है कि क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, जी, क्योंकि फहरिस्त जो बनाते हैं दस्तावेज़ात, जो एक फॉर्म होता है उसके अंदर 13 का, जी, उसमें हम लिखते हैं कि क्या क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। जी, जी, अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ही नहीं है, जी, जी, अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है और जी, हम उसमें नहीं लिखते कि जी, हमारे जी, पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, जी, तो उसकी लीगल अथेंटिसिटी है ही नहीं। जी, और उसके बाद सेकंड होता है लिस्ट ऑफ विटनेस का, जी, जो हमें नोटिस के बाद भी लिस्ट ऑफ विटनेस देती होती है। जी, जी, वो भी बहुत अहम चीज़ है। जी, अगर हम लिस्ट ऑफ विटनेस नहीं देते जी, और जज साहब को ये नहीं दिखाते कि हमारे पास ये गवाह हैं जिनकी जी, हमने बाद में एविडेंस करानी जी, है, तो वो उसकी कोई लीगल अथॉरिटी नहीं। मतलब आप खाली आप वो तो वही है कि आप वो केस सबमिट कर दें। तो तो इन शॉर्ट ये हम कह सकते हैं कि जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ अपनी ऑडियंस को कि एक पार्टी आती है, अदालत में केस फाइल करती है, वो कहते हैं कि मेरे बाप की डेथ हो गई है, जी, मेरी वालदा की डेथ हो गई। अगर उसके पास डेथ सर्टिफिकेट ही नहीं है अदालत में पेश करने को, एग्जिबिट करवाने को, तो वो कैसे मतलब अदालत मानेगी? अदालत नहीं मानेगी। आप जितना भी कह दें कि मेरे फ़लाँ की डेथ हो गई, ये प्रॉपर्टी उनके नाम थी, तो उसके लिए आपका एविडेंस के तौर पर डेथ सर्टिफिकेट को पेश करना मस्ट है। वो डेथ सर्टिफिकेट के अलावा भी अपने भाइयों के, बहनों के जी, FRC है जी, उसके जी। बाद। तो इसी तरह सुहेल भाई देखा जाए, अब ये तो क्रिमिनल केस की बात होगी, जैसे अब नहीं, देखा सिविल जाए की बात होगी। सिविल की बात होगी। अब देखा जाए क्रिमिनल केस में, आप थोड़ा बताएं हमारे ऑडियंस को कि वो अगर हम बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे होता है, क्या होता है? अगर हम क्रिमिनल केस की बात करते हैं, उसमें ये है कि जिस तरह हम अगर सपोज किसी के खिलाफ FIR लॉन्च करवानी है, जी, जी, FIR रजिस्टर करवानी, थाने में जी, हम एप्लीकेशन देते हैं जी, कि ये अक्रंस हुआ है, जी, इस जगह पे हुआ है, ये टाइम था, जी, ये वक्त था, जी, इस टाइम में इस जगह मौजूद था, मेरे साथ फलां फलां बंदा था। जी, जी, क्योंकि उसका आप बताएंगे ना जी, जी, कि बिल्कुल, मेरे साथ फलां बंदा था, क्योंकि उसकी बाद में एविडेंस होनी है, एविडेंस होनी है बिल्कुल। उस पे क्रॉस भी। और एक अगर और मतलब एक और क्रिमिनोलॉजी का वेल सेटल प्रिंसिपल है कि ऑन्स ऑफ प्रूफ वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। वो डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन यानी कि सिर्फ प्रोसिक्यूशन तो हो गई, पुलिस हो गया, पुलिस पार्टी होगी। जी, अब प्रोसिक्यूशन ने अपना मुकदमा जो है वो साबित करना है। अब इसमें यही होता है कि प्रोसिक्यूशन सारे एविडेंस कलेक्ट करती है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस वो हमसे ही कलेक्ट करती है ना, जी, हम जी, ही प्रोवाइड करते जी, हैं ना जी, उसे। जी, अगर जी। हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो कहाँ से कलेक्ट करेगी? जैसे कोई तफ्तीश होती है मौके पे, वो पुलिस जाती है IO का काम ही जी, यही है कि तफ्तीश कि करेगा। कत्ल और हो जाता है तो मौके पे पुलिस जाएगी, नक्शा बनाएगी, ठीक जी, है, और नक्शा साइट बनाएगी, वो सारा नक्शा जो है मजरूबी बनाएगी, मजरूबी बनाएगी। जी, जी, और जी, जी, नक्शा जो दूसरा बनाएगी और जी, बिला स्केल होगा। जी, जी। वो 2-3 नक्शे होते हैं, वो 2 नक्शे होते हैं, चलें, वो बहुत बनाती शुक्रिया है। सुहेल भाई। तो मैं आज जो मेरा टॉपिक था वो यही था कि एविडेंसेस क्या होते हैं, एविडेंसेस उसकी लीगल वैल्यू क्या है। एविडेंस के बगैर केस फाइल करना केस ना करने के बराबर होता है। तो एविडेंसेस मस्ट हैं, चाहे वो सिविल केस हो, चाहे वो क्रिमिनल केस हो। तो एविडेंस की वैल्यू लॉ के अंदर बहुत है, और इसके लिए एक बाकायदा पूरा ज़ाब्ता दिया गया है लॉ में, जिसको लॉ ऑफ एविडेंस और कानून शहादत कहा जाता है। उसमें सारे जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो दिए गए हैं
اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ماڈرن ڈیوائسز جو ہوتی ہیں، جو موبائل کے اسکرین شاٹ ہو گئے، وہ بھی ایک ایویڈنس کے طور پر لیے جا سکتے ہیں۔ چلیں، بہت شکریہ۔